दोस्तों मैं अपना दुख किससे बताऊं? किसी से कह रही हूँ तो मजा ही लेगा, किसी से अगर बातें कर रही हूँ मजा ही लेगा। तो मैं अपना दुख किससे बताऊं? तो मैं अपने सब रिश्तेदारों को सावधान करने के लिए कह रही हूँ कि अगर मुझसे पंगा लिए तो बहुत महंगा डाल देंगे। एक नारी 100 पे भारी होती है। सुधर जाइए, अभी भी समय है, सुधर जाइए। बिल्कुल वीडियो मिस मत करिएगा, आप लोग फुल वॉच देखिएगा और अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। जैसा कमेंट करिएगा आप लोग, जैसा सिचुएशन मिल रहा है मैं आप लोग को खबर देती रहूंगी। अब हम लोग को मारने के लिए ये लोग तैयार हुए हैं। हमको मार के हमारे बच्चे से क्या ले लेंगे? 4-5 वो छोड़ के गए हैं, एक वो गए हैं ना, 5 छोड़ के गए हैं। तो मैं चुन चुन के बदला लूंगी। जिस दिन अपने पे आ गई तो अभी एकदम आराम से नॉर्मली से अपने बच्चों को भी समझा रही हूँ कि जानो दो, जिसको का जो कहना है कहने दो। नहीं तो जिस दिन मैं अपने पे आ जाऊंगी ना, किसी का सुनने वाली नहीं हूँ। उस दिन कुछ नहीं देखूंगी कि कौन मेरा क्या लगता है, और उसके बाद किसी के पास पानी नहीं मिलेगा कि वो डूबेगा जाके। इतना दौड़ा दौड़ा मारूंगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों सबको। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सबके पैर छू के प्रणाम। हमारा प्रणाम आप लोग स्वीकार करें, जितने मेरे बड़े लोग हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं एक जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। इस दुनिया में देखिए, किसी को कोई जीने नहीं दे रहे हैं। आज के ज़माने में आपका खुशी देख के लोग खुश नहीं है, लेकिन आपको दुखी देख के बहुत खुश है। सब यही चाहते हैं कि आप दुखी रहे तो खुश है, अगर सुखी है तो फिर दिक्कत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, किसी का कोई भाग्य नसीब छीन के कोई सुखी नहीं होता है, और अपने अपने नसीबों में जो लिखी रहती है वो होता है। शायद मैं यही जानती हूँ कि भगवान ने मुझे कष्ट दिए, लेकिन लोगों को कहना है कि मैं अपने पति को मार डाली हूँ। ये सब हिसाब इसका भगवान करेंगे, हम नहीं। जो हमको कह रहा है ये चीज़, और मेरे पति जानेंगे, मेरे घर वाले लोग जानेंगे। बाहरी रिश्तेदारों से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाहरी पड़ोसियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपने पति को कितना सेवा की हूँ। मैं अपने पति को खुद 8 मंथ, किसी का औकात नहीं है मेरे रिश्तेदारों का और मेरे पड़ोसियों को, 8 मंथ लेडीज होके अपने हस्बैंड को अपने कंधे पे घुमाते रहे। कौन मेरा रिश्तेदार, कौन मेरे घर वाले, कौन मेरे पटीदार? कोई मोहल्ले वाले कोई मेरा साथ दिया है? हाँ, और लोग अब कह रहे हैं कि मार डाली हैं, तो इसका हिसाब सब वो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। सबका हिसाब करने वाले बैठे हैं। जो भी जैसा करेगा, जो कर्म करेगा उसको फल देंगे भगवान। मैंने तो गलत कर्म किया था, जो मुझे सजा मिल गई, लेकिन सजा सबको मिलनी है एक दिन। कोई अमर बनने के लिए नहीं आया है, और किसी को शौक नहीं है कि मेरे हस्बैंड मर जाए। शायद वो अपने दिल से एक बार पूछ लेते, जिसके ना हो गम। जिसके पास अगर गम मिला है, वो कभी भी ये सोचता होगा कि नहीं, गम तो गम होता है। तो दोस्तों मुझे बहुत कष्ट हुआ ये बात सुन के कि लोग हमारे बारे में, अगर जिसकी औकात है मेरे सामने आके बोले तब मैं उसकी जवाब दूंगी। हमारे मोहल्ले वाले के सामने बोले, हमारे पड़ोसियों के सामने बोले, हमारे घर वाले के सामने बोले। किसी की औकात नहीं है। पीठ पीछे तो वार करने वाले बहुत होते हैं। तो जो वार करने वाले हैं, मैं बता दे रही हूँ, उसका सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत शौक से जी रहे हैं, हम बहुत शौक से रह रहे हैं। वैसा कुछ नहीं होता है। सबका हिसाब करने के लिए वो बैठे हैं। वो सबका हिसाब करते हैं एक ना एक दिन। और कोई ऐसा ना सोचे कि मैं कमजोर हूँ, मैं शेरनी हूँ। कलेजा अंदर से खींच लाऊंगी जो मुझ पे अंगुली दिखाएगा, आंखें निकाल लूंगी। मैं एक शेरनी हूँ। शेरनी की तरह सीता मैया बन के अपने हस्बैंड को सेवा की हूँ। जैसे सीता मैया वन में जाके करती थी अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं भी अपने पति को वन में लेके सेवा की हूँ। कोई उस समय नहीं आया मेरा साथ देने के लिए।
अब बोलने के लिए सबकी मुंह बड़ी बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें निकल रही है। जिसके औकात है मेरे घर आए, मेरे हस्बैंड का सारा रिपोर्ट देखे, और कौन क्या करने वाला है मैं सबको देख लूंगी। मैं अकेले एक नारी 100 पे भारी पड़ने वाली हूँ। मैं डरने वाली में से नहीं हूँ कि आप मुझे डरा देंगे तो मैं डर जाऊंगी। मैं चमड़ा उधड़ लाऊंगी आपका। मैं वो डरने वाली नहीं हूँ, मैं शेरनी हूँ। आप सुने होंगे ना, जब अधमरुआ साफ हो जाता है ना तो किसी को छोड़ता नहीं है, लखेद लखेद काटता है। तो मैं भी लखेद लखेद बदला लूंगी। और आप लोग जो सोच रहे हैं कि इनका तब हस्बैंड नहीं है, मैं चारों तरफ से दबा लूं, तो वो 4 दे के गए हैं हमको। 2 बिटिया बड़ी दे के गए हैं, दोनों बेटा दे के गए हैं। मैं वो इंसान हूँ, कभी किसी के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने यही ज्ञान दिए थे मुझे, और हमको यही समझाते थे कि किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। झुकना है तो भगवान के सामने झुको, रोना है तो भगवान के सामने रो, वो हमारा सुनेंगे। भगवान हमारा सुनेंगे। लेकिन रिश्तेदारों के सामने रोने से ना मेरी शिकायत होगी। हमारे हस्बैंड ये बात बोलते थे कि अगर रिश्तेदारों के सामने रोएंगी ना तो हमारा मजा लेंगे लोग। तो मैं सारे रिश्तेदारों को समझा दे रही हूँ, जिसकी औकात है आमने सामने आए। कौन कितना में है मैं सबको संभाल लूंगी, सबको देख लूंगी। कौन मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन मुझसे ज्यादा ज्ञानी बन गया है। घर से कभी बाहर निकले नहीं, कुछ दुनिया देखे नहीं, बस वही देखे हैं छोटे बुद्धि वाले बातें। तो मैं सावधान करना चाहती हूँ। और बात रही मैं अपने पति कुमारी हूँ, तो मेरा पति था, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं हूँ। मेरे पति का 6 लोग था, 6 में 1 गया है, 5 लोग हैं। ये 5 लोग चुन चुन के बदला लेंगे। समय आने पे किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे समय आने पे। और जो दूसरे को हंसता है, खुद के एक बार अपने को देखना चाहिए। किसी के औकात नहीं है कि उतना दवा करा के बचा पाएगा। मैं तो अपने हस्बैंड को लिए ये 3रा बार था। ये 3रा बार था, फिर भी मैं अपने हस्बैंड को अपने हथेलियों पर नचाती रही। लोग एक बार सोचते होंगे बनारस जाने के लिए, बनारस रहने के लिए। मैं हस्बैंड के लेके इस ठंडी में बनारस रहती थी, हमें भी ठंडी लगती थी, हमारी बच्ची को भी ठंडी लगती थी, लेकिन हमारी बच्ची अपने बाप के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबू ना छोटे हैं, बच्चियां थोड़ी नहीं छोटी है। कहाँ भर्ती करना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, मेरी बच्चियां सब कुछ जानती थी। तो जो कह रहा है कि मैं अपने पति को मार दी हूँ, वो आए मेरे सामने और मुझसे मिले। और डायरेक्ट पीछे सवार नहीं करना है, करना है तो आगे से सामने से आके करो। पीछे सवार करने वाले तो कायर कहलाते हैं, सामने सवार करने वाले। और जिस पे आप लोग कूदते हैं ना, मैं बता दे रही हूँ, जिस पे आप कूदते हैं मेरे ऐसे ऐठ देंगे। बस एक ही बार की मेरी बात है। उस समय मेरे हस्बैंड छोड़ दिए थे, लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं कच्चा मांस खा जाऊंगी। उस समय की गलती मेरी थी कि मेरे हस्बैंड छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं मना कर दी थी कि जाने दीजिए। लेकिन इस समय नहीं, अब वो नहीं है और मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगी। अब मैं खुद उनका बदला मैं लूंगी। जिसको औकात है मेरे सामने आ जाए। दोस्तों, मेरा यही दुख था, यही दर्द था। अपना दुख किससे बताऊं?